हेलो बच्चों, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जंक्शन। जंक्शन कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर दो सेल के बीच में पाया जाता है। और किस लिए होता है ये? जैसे हम किसी चीज़ को आपस में, हमें किसी चीज़ को कनेक्ट करना है तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो कि उन दो चीज़ों को आपस में जोड़ सके, एक साथ जोड़ सके, जिससे कि क्या होगा कि इन दोनों में कनेक्शन हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, एक सा लग सके। जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे रखते हैं तो हमें मालूम है कि इस तरीके से, लाइक दिस। अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, अब इसको अलग कर दिया, इट इज़ ए काइंड ऑफ जंक्शन। ओके, तो ये जंक्शन जो होता है ये भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक तो सेल और सेल के बीच में होता है, और एक सेल और उसकी मैट्रिक्स के बीच में होता है। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? जैसे लाइक दिस कि ये क्या है, टिश्यू समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स आर फाउंड हियर। ओके, दूरी पे सेल पाए जाते हैं एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लूइड between the cells. A kind of fluid is filled in this area, it is called the matrix। या दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है, उन इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड पाया जाता है, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ओके, और जंक्शन क्या होता है? व्हाट इज जंक्शन? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैनी सेल्स इन टिश्यूज आर लिंक टू वन अनदर। मैनी सेल, एक टिश्यू के अंदर कई सारे सेल होते हैं। टिश्यू क्या है? सेवरल सेल्स मेड आर टिश्यू। ओके, तो क्या है, यहाँ पे लिंक करते हैं एक दूसरे से सेल एक टिश्यू के अंदर। फिर एंड द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो मैंने बताया आर एट स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट साइट, जो कि जहाँ पर ये मिल रहे हैं दो सेल, वहाँ पर जो मतलब साइट है, मतलब जहाँ मिल रहे हैं, दैट इज द पॉइंट, इट इज कॉल्ड द जंक्शन। क्लियर? या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि सेल जंक्शंस लिंक सेल टू वन अनदर, दो सेल को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं इन टिश्यू एंड रेगुलेट द टिश्यू, जिससे कि वो टिश्यू अपने किसी काम को वर्क को कर सके अच्छे से। ओके, अब ये जो टिश्यू ये जो जंक्शन होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया दो काइंड के होते हैं जंक्शन। एक तो सेल प्लस सेल, एक तो दो सेल के बीच में हो गया, एक सेल प्लस मैट्रिक्स के बीच का जंक्शन हो गया। ओके, तो ये दो तरीके के होते हैं। दूसरा मैं लेती हूँ, तो इस तरीके से, और ये होते कितने तरीके के हैं? ये थ्री काइंड ऑफ जंक्शंस आर फाउंड, थ्री काइंड्स ऑफ जंक्शन आर फाउंड। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा टाइट जंक्शन। ये है टाइट जंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ टाइट जंक्शन। और फिर है एड्रिन जंक्शन। और फिर क्या है इसमें ADHEREN। और एक थी, इसको हम एड्रिन जंक्शन भी कहते हैं। एड्रिन जंक्शन इज द सिमिलर चीज़। हाँ, और थर्ड जो होता है हमारा, एक हो गया टाइट, एक हो गया एड्रिन, और थर्ड वन इज गैप जंक्शन। ये क्या है? गैप जंक्शन। अब ये क्या क्या होते हैं, किस तरीके से उन्होंने लिखा है? थ्री काइंड ऑफ जंक्शंस आर फाउंड देयर इन द बिटवीन द टिश्यू और सेल, बिटवीन द सेल्स एंड सेल एंड मैट्रिक्स। दो तरीके के होते हैं जंक्शन। तो जैसे मैंने लिखा है टाइट जंक्शन, जो मैंने एक सिंपली जो लिखने वाला है, अगर एक नंबर के क्वेश्चन आता है तो आपको बस केवल ये सिंगल लाइन लिखनी है, इट इज सफिशिएंट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। और अगर ये दो नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टाइट जंक्शन, व्हाट इज गैप जंक्शन, व्हाट इज एड्रिन जंक्शन, तो आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। लीक करना क्या होता है? किसी भी चीज़ का बाहर निकलना। किससे निकलना? टिश्यू से बाहर, एक्रोस ए टिश्यू। मतलब क्या हुआ कि दो सेल्स हैं, उनको आपस में जोड़ती है, टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, उन दो सेल्स के बीच को जोड़ती है, जिससे कि लीक प्रूफ बनाती है उस टिश्यू को, कि बराबर वाले टिश्यू में उसका कुछ भी क्या है, सब्सटेंस लीक होकर ना जाए। ओके, तो ये है हमारा टाइट जंक्शन। एड्रिन जंक्शन डू सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। दो सेल्स के बीच में सीमेंट का काम कर देती है, सो दैट क्या होता है, ये एक तरीके से एक सेल क्या फॉर्मेशन हो जाती है। गैप जंक्शन, इसमें गैप होता है, सो दैट क्यों होता है? फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म। इसमें दो सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ जाता है, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। और किस लिए कम्युनिकेट करते हैं? सो दैट दे कैन ट्रांसफर द स्मॉल आयंस, बिग पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल आपस में आदान प्रदान हो सके बिटवीन द किसके? साइटोप्लाज्म के दो सेल्स के बीच।
क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शंस में क्या होता है, सेल्स फ्यूज टुगेदर विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो सेल आपस में जुड़ते हैं। क्लियर, दो सेल आपस में जुड़ते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा। किससे जुड़ती है, अ काइंड ऑफ प्रोटीन स्ट्रिप्स। एक काइंड ऑफ प्रोटीन स्ट्रिप मतलब कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाते हैं दो सेल्स के बीच में, जो कि प्रोटीन का बना होता है, जिसको ऑक्लूडिन कहते हैं। उस प्रोटीन का नाम है ऑक्लूडिन। ए काइंड ऑफ प्रोटीन इज फाउंड बिटवीन द टू सेल। ओके, ऑक्लूडिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जोड़ते हैं। और क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो जोड़ती है उस वो जंक्शन कैसे बनता है, वो होता है ए काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। प्रोटीन का क्या नाम होता है जो ये करती है, स्ट्रिप बनाती है, ऑक्लूडिन इज फाउंड देयर सो दैट दे कैन क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, या ए काइंड ऑफ जंक्शन विल बी फॉर्म देयर। ओके, अब है हमारा एडरिंग जंक्शन। एडरिंग जंक्शन ये एक प्रकार की प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या होती है, सेल के अंदर पाई जाती है और ट्रांस मेम्ब्रेन बनाता है। ये है अ काइंड ऑफ प्रोटीन फाउंड इनसाइड द सेल के अंदर ही ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है और सीमेंटिंग का काम करते हैं विद द नेबरिंग सेल को जोड़ लेते ही आपस में। सॉकेट मतलब कि सेल को उनकी पोजीशन पे रोकना है, मतलब एक सेल अगर यहाँ है तो दूसरा भी इसके पास ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेल वन सेल इज हियर एंड सेकंड वन इज इतनी दूरी पर है या ऊपर है या नीचे, मतलब कि दो सेल अगर जुड़ रहे हैं तो दोनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए। और ये काम सीमेंटिंग का करते हैं। सीमेंट का मतलब ये कि एक जैसे हम ईंट लगाते हैं, जब दीवार होती है तो दीवार बनाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स आर देयर। जो ब्रिक्स होती हैं उसे आप मान लीजिए सेल, और जो एक वॉल बनती है उसे मान लीजिए आप टिश्यू। तो इस तरह हम दो जो ब्रिक्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट का। इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं नेबरिंग सेल को, जो एक काइंड ऑफ प्रोटीन फाउंड, जो ये प्रोटीन्स काम करती है इसको सीमेंट को बनाने का, जो कि सेल के अंदर ही पाई जाती है। क्लियर, ये एक तरीके का सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये एक सेल है और एक ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इधर से निकली और एक इस जैसे ये एक काइंड ऑफ सॉकेट बन गया, ये इसमें जाके क्या हुई, जुड़ गई। तो एक काइंड ऑफ सॉकेट इज फाउंड देयर, जो कि सीमेंट बनाने का काम करते हैं। सो इट इज कॉल्ड द एडरिंग जंक्शन। एडरिंग मीन्स नियर बाई सेल के साथ। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसके ये क्यों करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल का साइटोप्लाज्म, जैसे ये सेल है और ये सेल है, इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है तो वो एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर देता है सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। और इसके बाद क्या कम्युनिकेट किस लिए करता है, क्यों इन्हें ज़रूरत पड़ती है, सो दैट दे कैन ट्रांसफ़र बिटवीन द टू सेल। क्या ट्रांसफ़र करना है, आयंस करने हैं, पार्टिकल्स करने हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स करने हैं। तो ये क्या होता है, एक दूसरे में आदान प्रदान करते रहते हैं। ऑल्सो ए काइंड ऑफ junction facilitate the cell to communicate with each other to connecting by their cytoplasm। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट द जंक्शन। ये टॉपिक मैंने अभी मुझे याद आया कि एपिथेलियल सेल्स तो मैंने पढ़ा दिया, एपिथेलियल टिश्यू तो पढ़ा दिया सॉरी, लेकिन ये उसके जंक्शन भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था। तो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ये टॉपिक लेना पड़ा। शॉर्ट में है, बहुत छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, लेकिन यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि एक एक नंबर में, दो नंबर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सीबीएसई के। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकर आने वाले हैं हम अपना कनेक्टिव टिश्यू, उसको देखिए और इंतजार करिए। बच्चों मेरे वीडियो देखकर आप निकल मत जाया करिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी समय तो पढ़ने का टाइम है। जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11 की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को करके रख दीजिए और मेरे वीडियो को देखिए अभी, क्योंकि बाद में तो आपको रिवीजन करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, नीट को क्वालिफाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमें पहले से
प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा, मतलब पहले अपने सिलेबस को ख़त्म करना पड़ेगा। बाद में तो क्या होता है, केवल हमें अपना सिलेबस को रिवाइज करना होता है, इतना टाइम भी नहीं होता। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा कहा मानेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।